इंटरनेट एक ऐसी दुनिया जहां हर दिन अरबों लोग आते हैं, लेकिन जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं वो असली इंटरनेट का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। क्योंकि इंटरनेट के नीचे एक और दुनिया छुपी हुई है, जहां गूगल नहीं पहुंचता, जहां लोग अपनी पहचान छुपा कर रहते हैं, जहां इल्लीगल मार्केट्स चलते हैं, हैकर्स, स्कैमर्स और डेंजरस क्रिमिनल्स। इस हिडन दुनिया को कहते हैं डीप वेब। लेकिन सवाल यह है, क्या डीप वेब सच में उतनी डेंजरस है जितना लोग कहते हैं, या इंटरनेट ने इसके बारे में एक फेक हॉरर स्टोरी बना दी है? हम जो इंटरनेट रोज इस्तेमाल करते हैं, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सिर्फ सरफेस वेब है, यानी इंटरनेट का वो हिस्सा जो सर्च इंजन्स पर दिखाई देता है। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक पूरा इंटरनेट का बहुत छोटा हिस्सा ही पब्लिकली विजिबल है, बाकी हिडन है। इस हिडन हिस्से को कहते हैं डीप वेब। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, डीप वेब और डार्क वेब दोनों सेम नहीं है। डीप वेब का मतलब है वो डेटा जो पब्लिकली इंडेक्स्ड नहीं है, जैसे प्राइवेट डेटाबेसेस, बैंक रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट फाइल्स, पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट्स। यानी डीप वेब का बड़ा हिस्सा इल्लीगल नहीं है, वो सिर्फ हिडन है। लेकिन डीप वेब का एक छोटा हिस्सा जिसे इंटेंशनली एनोनिमस बनाया गया, उसे कहते हैं डार्क वेब। डार्क वेब एक्सेस करने के लिए लोग नॉर्मल ब्राउजर्स यूज नहीं करते, बल्कि एक स्पेशल ब्राउजर यूज होता है, टॉर ब्राउजर। टॉर का मतलब है द ओनियन राउटर। इस टेक्नोलॉजी का पर्पस था प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना, ताकि जर्नलिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स या सर्विलेंस वाले देशों में रहने वाले लोग अपनी आइडेंटिटी हाइड करके इंटरनेट यूज कर सके। टॉर डेटा को कई लेयर्स में एन्क्रिप्ट करता है, जिससे यूजर की लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। और इसी एनोनिमिटी ने डार्क वेब को डेंजरस बना दिया, क्योंकि जहां आइडेंटिटी हिडन हो, वहां इल्लीगल एक्टिविटीज तेजी से बढ़ती हैं। डार्क वेब पर सब कुछ इल्लीगल नहीं होता, लेकिन यहां इल्लीगल मार्केट प्लेसेस जरूर मौजूद रहे हैं। 2011 में एक वेबसाइट सामने आई, सिल्क रोड। ये डार्क वेब का सबसे फेमस ब्लैक मार्केट बन गया। यहाँ इल्लीगल ड्रग्स, फेक डॉक्यूमेंट्स, हैकिंग टूल्स सब बेचे जाते थे और पेमेंट्स बिटकॉइन में होती थी। सिल्क रोड का फाउंडर रॉस अल्ब्रेक्ट अपने आप को ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स कहता था, लेकिन 2013 में FBI ने सिल्क रोड बंद कर दिया और रॉस अल्ब्रेक्ट गिरफ्तार हो गया। ये केस पूरी दुनिया के लिए वार्निंग था कि डार्क वेब सिर्फ मिथ नहीं, बल्कि रियल क्रिमिनल नेटवर्क बन चुका है। डार्क वेब का सबसे डेंजरस हिस्सा डेटा ट्रेडिंग है। जब बड़े कंपनीज हैक होती हैं, तो लाखों लोगों का पर्सनल डेटा लीक हो जाता है, ईमेल्स, पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, और कई बार ये डेटा डार्क वेब पर बेचा जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आपने कभी ऑनलाइन अकाउंट बनाया है, तो चांसेस हैं कि आपका कुछ डेटा इंटरनेट लीक्स में मौजूद हो। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और प्राइवेसी प्रोटेक्शन पर इतना जोर देते हैं। अब आते हैं डार्क वेब की सबसे फेमस हॉरर स्टोरी पर, रेड रूम्स। इंटरनेट पर दावा किया जाता है कि डार्क वेब पर लाइव टॉर्चर स्ट्रीम्स चलती हैं, जहां व्यूअर्स पैसे देकर हॉरिफाइंग एक्ट्स कंट्रोल करते हैं। लेकिन आज तक इस बात का कोई वेरीफाइड प्रूफ नहीं मिला। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रेड रूम्स मोस्टली इंटरनेट मिथ्स हैं, जो फियर और क्यूरियोसिटी की वजह से वायरल हुए। हालांकि डार्क वेब पर इल्लीगल कंटेंट जरूर मिला है, लेकिन मूवी जैसी हॉरर स्टोरीज अक्सर एग्जॉजरेशन होती हैं। असल डेंजर डार्क वेब के स्केरी स्टोरीज नहीं, बल्कि एनोनिमिटी है, क्योंकि एनोनिमिटी क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन देती है। स्कैम्स, फ्रॉड, मैलवेयर, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सब रियल थ्रेट्स हैं। कई लोग क्यूरियोसिटी में डार्क वेब एक्सेस करते हैं, लेकिन अननोइंगली डेंजरस लिंक्स या स्कैम्स में फंस जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हमेशा वार्न करते हैं कि अननोन फाइल्स डाउनलोड ना करें, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी एक्सपोज ना करें और इल्लीगल एक्टिविटीज से दूर रहें। डीप वेब और डार्क वेब इंटरनेट का हिडन हिस्सा जरूर है, लेकिन इंटरनेट ने इनके बारे में कई मिथ्स भी क्रिएट कर दिए। रियलिटी मूवीज जितनी सुपर नेचुरल नहीं, लेकिन फिर भी डेंजरस हैं, क्योंकि जहां एनोनिमिटी होती है, वहां क्राइम छुपना आसान हो जाता है। और शायद सबसे डरावनी बात ये नहीं कि डार्क वेब मौजूद है, बल्कि ये कि हम इंटरनेट पर कितना डेटा छोड़ चुके हैं। हर क्लिक, हर पासवर्ड, हर अकाउंट
एक डिजिटल आइडेंटिटी बनाता है और फ्यूचर में डेटा दुनिया की सबसे बड़ी पावर बन सकता है। इंटरनेट का डार्क साइड शायद स्क्रीन के पीछे छुपा हो, लेकिन उसका असर रियल दुनिया में दिखाई देता है।